जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और पाकिस्तान की नेवीज ड्रिल्स के तहत आई आमने सामने। भारत ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। एलओसी पर पाकिस्तानी मिलिट्री कर रही है तेजी से बिल्डअप। अमेरिका ने भारत के लिए अप्रूव करी क्रिटिकल मिलिट्री सप्लाईज। और भारत के ALH थ्रू हेलीकॉप्टर्स को मिला ऑपरेशनल क्लियरेंस। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार HAL की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि आर्मी और एयरफोर्स के जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हैं, तो डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी रिकमेंडेशंस के आधार पर अब उन्हें फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि इन हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशंस को फिर से स्टार्ट करने के लिए यूजर्स के साथ टाइम बाउंड प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा LOC पर लगातार 7वें दिन भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जारी है और जिसका भारतीय सेना की तरफ से प्रभावी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और LOC पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सोल्जर्स अपने बंकर छोड़कर भी भागे हैं। इसके अलावा आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपनी US काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करी है और इस बातचीत में पहलगाम हमले को लेकर महत्वपूर्ण डिस्कशंस हुए हैं। और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने US काउंटर पार्ट को ये भी बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता आया है, ट्रेनिंग देता आया है और फंडिंग भी करता आया है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल कम्युनिटी आतंकी वाले इस कार्रवाई के लिए मिलकर इसका विरोध करें। और जबकि US काउंटर पार्ट ने भारतीय रक्षा मंत्री को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में US गवर्नमेंट के फुल एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को दोहराया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने अरेबियन सी में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर अपने ऑपरेशंस को और भी इंटेंस कर दिया है। भारत के वॉरशिप्स हाई अलर्ट पर हैं और उनके द्वारा मल्टीपल एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायरिंग्स भी कंडक्ट की गई हैं। और इन ड्रिल्स का प्रमुख उद्देश्य है इस रीजन में उभरने वाले किसी भी पोटेंशियल थ्रेट के लिए हमेशा तैयार रहना। और जैसे कि पाकिस्तान ने भी 30 अप्रैल से 2 मई तक के लिए नेवल ड्रिल्स के लिए अपनी एरिया वार्निंग जारी करी थी, तो पाकिस्तान जहां पे अपने नेवल ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है, तो उस जगह से केवल 85 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर भारत ने भी अपनी नेवल फायरिंग ड्रिल्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि 30 अप्रैल से 3 मई तक के लिए। यानी कि समुद्र पर जो ड्रिल्स हैं वो भी लगभग फेस टू फेस होने लगी हैं। और पाकिस्तान को अब इस बात का एहसास हो रहा होगा कि इस बार कराची में सच में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और शायद पाकिस्तान को अब 1971 भी याद आने लगा होगा। तो जैसे कि पहले के अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत भी अब पाकिस्तान के सभी फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को क्लोज करने पर विचार कर रहा है। तो अब ये विचार विमर्श पूरा हो चुका है और भारत ने 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए पाकिस्तान के सभी फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को औपचारिक रूप से क्लोज कर दिया है। और पहले इंडोस वाटर ट्रीटी, फिर उसके बाद अपने एयर स्पेस को क्लोज करना। तो इन 2 बड़े एक्शंस के बाद अब जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ सभी तरह की पोस्टल सर्विसेज को भी ब्लॉक करने पर विचार कर रहा है। और वहीं जो पाकिस्तानी IP वाली वेबसाइट्स है तो उनको भी ब्लॉक किया जाएगा। बाकी भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग ISPR के YouTube चैनल को भी भारत में ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी भारत में ब्लॉक किए गए। और जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ भारत ने अपने एडवांस जैमिंग सिस्टम्स को भी डिप्लॉय किया है ताकि पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स को डिस्टर्ब किया जा सके, जो कि उनकी नेविगेशन और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करेगा। और ये डिप्लॉयमेंट मुख्य रूप से सभी पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को शट डाउन करने के बाद की गई है। और भारत के जो जैमिंग सिस्टम्स हैं वो अलग अलग तरह के नेविगेशन सिस्टम्स को इंटरफेयर करने में सक्षम है, चाहे वो US का GPS हो, रशिया का ग्लोनास हो या फिर चाइना का बाइडू हो। और इन सभी को पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो पाकिस्तानी वुल्वरिन ने कहा था कि उनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर मिलिट्री स्ट्राइक करेगा। सनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। तो ये वाली डेडलाइंस तो लगभग पास हो ही चुकी हैं और भारत ने तो अभी तक कोई मिलिट्री एक्शन किया नहीं है। तो फिर भला ये किस तरह की क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी पाकिस्तान के पास। लेकिन हाँ, भारत के रफाल फाइटर्स का खौफ पाकिस्तान के अंदर इतना बैठा हुआ है तो वो रियल में तो नहीं कर सकते, उन्हें पता है। तो इसलिए वो प्रोपेगेंडा के माध्यम से भारत के रफाल फाइटर को शॉर्ट कर दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी बॉट अकाउंट द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के रफाल फाइटर को शॉर्ट किया है। जबकि कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एडवांस फाइटर्स के सामने जो भारत के रफाल फाइटर्स हैं वो डर के भाग गए थे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर पाकिस्तान अपने 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17 को डिप्लॉय करेगा तो फिर तो वो लीक से हटकर ही हो गया। उसका काउंटर तो हमारे पास क्या, अमेरिका के पास भी नहीं है। बाकी अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत ने US प्रेसिडेंट से आग्रह किया है कि वो भारत के साथ इस तनाव को कम करने के लिए बीच में हस्तक्षेप करें। और ये बात पाकिस्तानी इन्वॉय ने न्यूज़ वीक के साथ इंटरव्यू में कही है। हालांकि वो बात अलग है कि भारत ऑलरेडी US ऑफिशियल्स के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर चुका है। बाकी ऐसी रिपोर्ट्स है कि भारत के मिलिट्री एक्शन के डर की वजह से POJK में 1000 से अधिक मदरसा बंद किए गए हैं और इनका सिर्फ नाम मदरसा है, एक्चुअल में आतंकी ट्रेनिंग कैंप ही है।
और जबकि सिक्योरिटी रीजंस के चलते जो पाकिस्तान है उसने टेम्प्रेरी बेसिस पर कराची और लाहौर के एयर स्पेस को क्लोज करने का निर्णय लिया है। और जबकि कल रावलकोट में भारत के एक्शंस के डर की वजह से ही जो पाकिस्तान के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें भी लाइट्स बंद कर दी गई थी। और जबकि गिलगिट, स्कर्डू और पीओजे के अन्य एरियाज़ में भी पाकिस्तान के नेशनल कैरियर ने अपनी सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि भारत की वॉरशिप INS सूरत पहुँच गई है। और आज गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी इस बात को दोहराया है कि पहलगाम हमले के जितने भी दोषी हैं उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, एक एक को ढूंढ कर साफ किया जाएगा। बाकी जब से भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल फ्रीडम दी है तो उसके बाद से ही पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है, जो डर का माहौल है, वो और भी बढ़ चुका है। और इसी डर के माहौल के बीच पाकिस्तान ने आधी रात में ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ही पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि NSA का एडिशनल चार्ज सौंपा है। और पाकिस्तानी मिलिट्री की इन सभी हरकतों से कुछ ऐसे भी संकेत दिख रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कार्यकाल पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बात की भी संभावना दिख रही है कि जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपना वर्चस्व खो रहा है, तो ऐसे में जल्द ही पाकिस्तान में तख्ता पलट भी देखने को मिल सकता है। चलिए, अब समय है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और पाकिस्तानी मिस इन्फॉर्मेशन को बस्ट करने का। तो सबसे पहली मिस इन्फॉर्मेशन जो कि प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा सबसे ज़्यादा सर्कुलेट कराई जा रही है कि जो एयरफोर्स के फॉर्मर वाइस चीफ थे एयर मार्शल SP धारकर, जो कि 30 अप्रैल को अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हुए हैं। तो जो प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इस अपडेट को कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि एयर मार्शल SP धारकर को सर्विस से निकाला गया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना किया था। और वैसे तो हमने पिछले डिफेंस अपडेट में ये सारी चीज़ें क्लियर करी थी, लेकिन एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि कल 30 अप्रैल को एयरफोर्स के वाइस चीफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, तो हमारे इन 3 सीनियर ऑफिसर्स ने अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायरमेंट ली है। और जिस तरह से नॉर्दर्न आर्मी कमांडो को लेकर फॉल्स क्लेम किए जा रहे थे, तो उसी तरह से फॉल्स क्लेम एयरफोर्स के फॉर्मर वाइस चीफ एयर मार्शल SP धारकर सर को लेकर भी किए जा रहे हैं। और इस तरह के प्रोपेगेंडा में जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो ज़्यादा फंस रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों ने आज तक केवल पाकिस्तानी मिलिट्री को ही देखा है और उन्हें पता ही नहीं है कि एक प्रोफेशनल मिलिट्री कैसी होती है। उनको तो यही लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिसर्स युद्ध में अपनी पैंट खोलकर भाग जाते हैं, युद्ध शुरू होने से पहले ही रिज़ाइन दे देते हैं, तो शायद उनके मुताबिक पूरी दुनिया की मिलिट्री ऐसी ही करती होगी। इसके बाद जो दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा है, तो इसमें पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो एक लेटर को सर्कुलेट करा रहे हैं और इस वाले लेटर में खालिस्तान वाले नैरेटिव को फैलाने का प्रयास किया गया, जिसमें यह क्लेम किया गया कि भारत की मिलिट्री में इंटरनल असेसमेंट हुआ था, तो उसके आधार पर यह मालूम पड़ा है कि इंडियन आर्मी के कुछ सिख सोल्जर्स हैं जिन्होंने खालिस्तानी नैरेटिव्स या खालिस्तानी आइडियोलॉजी पर अपनी सिंपैथी दिखाई है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर रहे हैं। तो आपको स्पष्ट कर दे कि ये जो लेटर है ये पूरी तरह से फेक है। और अगर आप इस लेटर को सही से पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये भी कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में ही तैयार हुआ है। इसके अलावा जो तीसरी मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स द्वारा फैलाई जा रही है, तो वो है भारत के HQIDS यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर के नाम पर, जिसमें भारत के ऑफिशियल एक्स हैंडल का एक फेक पोस्ट जो कि एडिट किया गया है, तो उसको सर्कुलेट कराया जा रहा है और जिसमें यह क्लेम किया गया है कि भारत ने अपने फॉर्मर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को कस्टडी में लिया है और इंटेलिजेंस फेलियर के लिए उनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलाई गई है। तो आपको फिर से स्पष्ट कर दे कि हमारे पड़ोस में बैठे हुए जाहिल गवार लोगों का एक नया प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ है तो उसके पास से जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है तो वो लापता है और उसका अता पता चल नहीं रहा है कि वो है कहाँ। और इसी चीज़ को छुपाने के लिए पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा विंग है वो एक नया तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है, जिसमें अलग अलग प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स के माध्यम से क्लेम किया गए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल ही LOC पर जो पाकिस्तानी पोस्ट है उनको विजिट किया था। और जैसे कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के जो ये सो कॉल्ड कीबोर्ड वॉरियर्स हैं तो इनका जो दिमाग है वो घुटनों में है या फिर घुटनों से थोड़ा ऊपर है, तो इसलिए इन्होंने अपनी इस पोस्ट के साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जो पिक्चर्स शेयर करी हैं तो वो सभी पिक्चर्स और फुटेज 2022 की है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन सभी पोस्ट को करने वाले पाकिस्तान के कुछ जाने माने पत्रकार भी हैं, यानी कि इससे समझ में आता है कि ये 2-2 रुपये के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो 2 रुपये भी भारत के नहीं पाकिस्तान के, और पाकिस्तानी रुपये की कितनी औकात है वो तो आप सभी को पता ही है। और कोई बात नहीं, हमारा काम है इन जाहिलों को एक्सपोज करना, वो हम करते रहेंगे और आपका काम है उसको शेयर करना। बाकी एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के 2% के कीबोर्ड वॉरियर्स भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये इस बात से अनजान है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान के नागरिक अभी तक यही मान रहे हैं कि वो उनका एक सफल ऑपरेशन था, जबकि उस ऑपरेशन में भारत के MiG-21 ने उनके एक एडवांस F-16 को शॉट किया था। पर जो सच्चाई है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स तो अच्छे से जानती है, तो इसलिए उसका सदमा उनको अभी तक लगा हुआ है। और अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के इंचार्ज रहे एयर मार्शल जावेद सईद को राजद्रोह और जासूसी के मामले में 14 वर्षों की सजा सुनाई गई है। और इन पर आरोप यह है कि उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से रिलेटेड कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर और लीक करी थी।
बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से संबंधित ऐसी कौन सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन्होंने लीक करी थी जिसके लिए इन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के जो राजदूत हैं वो यूएस प्रेसिडेंट से इस बात का आग्रह करते हुए दिख रहे हैं कि भारत के साथ हमारे तनाव को कम करा दो, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के लिए 131 मिलियन यूएस डॉलर्स तक की कीमत वाले क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट एसेट्स की सप्लाई वाले प्रस्ताव को क्लियरेंस दे दिया है। और पेंटागन के अंडर ऑपरेट करने वाली DSCA यानी कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी, तो उन्होंने भारत के लिए इन जरूरी मिलिट्री सप्लाईज के लिए रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन डिलीवर किया है और यूएस कांग्रेस को इस पॉसिबल सेल के बारे में नोटिफाई किया गया है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से सी विजन सॉफ्टवेयर, रिमोट सॉफ्टवेयर और एनालिटिक सपोर्ट के अलावा सी विजन डॉक्यूमेंटेशंस का एक्सेस और लॉजिस्टिक्स से संबंधित अन्य एलिमेंट्स के एक्सेस के लिए भी कहा था। हालांकि इन सभी प्रस्तावित सप्लाईज पर इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से अभी कमेंट आना बाकी है। इसके अलावा काफ़ी दिनों के बाद आज गुरुवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई हैं जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत द्वारा किए जाने वाले किसी भी सैन्य कार्रवाई का वे तेज़ी से, मजबूती से और कड़ा जवाब देंगे। और बाकी इसी बीच जहां एक तरफ भारत ने अपने अगले मिलिट्री एक्शन को पाकिस्तान के लिए सस्पेंस बना के रखा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के साथ लगने वाले बॉर्डर्स पर लगातार अपना बिल्डअप कर रही है। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक लोंगेवाला सेक्टर के अपोजिट पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपने रडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को भी डिप्लॉय किया है। पाकिस्तान के जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं उनमें चाइनीज़ हॉविट्जर्स को इंडक्ट किया गया है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो एक साथ 3 तरह की एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है जिनमें उनकी मेजर फाइटर्स F-16, J-10 और JF-17 शामिल हैं। और ये एक्सरसाइजेस 29 अप्रैल से शुरू हुई थी। और पाकिस्तानी आर्मी के जो स्ट्राइक कोर के एलिमेंट्स हैं तो वो भी इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं। वहीं अपने ग्राउंड एसेट्स की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। और जबकि पाकिस्तान पंजाब वाले प्रांत में इंटरनेशनल बॉर्डर से केवल 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर भी पाकिस्तानी आर्मी टैंक्स की मूवमेंट की फुटेज सामने आई है। और सोशल मीडिया पर जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से पाकिस्तानी मिलिट्री की मूवमेंट्स की फुटेज शेयर की गई है तो उसे पाकिस्तान के अल खलीद, अल ज़रार, टाइप 85, टाइप 5969, तो इस तरह के टैंक्स के अलावा चाइनीज़ SH-15, M109, M110 और चाइनीज़ 130 mm की टोड गन्स, तो इनकी मूवमेंट्स भी देखी गई हैं। बाकी पाकिस्तानी मिलिट्री की मूवमेंट्स की इन वीडियोस को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद पाकिस्तान की मिलिट्री एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही तत्पर है। नया रिकॉर्ड कौन सा? लार्जेस्ट सरेंडर का। और जैसे कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को ऐसी कोई भी वीडियोस देखने को नहीं मिल रही हैं, तो पाकिस्तान के लिए आधा तनाव तो इसी बात से बना हुआ है कि आखिर भारत करने क्या वाला है। जॉइंट ऑपरेशंस कमांड की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है टेलिस्मैन सेबर, तो इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। और भारत के साथ इसमें टोटल 19 पार्टनर नेशंस पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पंजाब बॉर्डर पर इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई करते हुए BSF ट्रूप्स ने पंजाब पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टीपल सक्सेसफुल ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे। और इन ऑपरेशंस के दौरान 2 ड्रोन्स, 1 पिस्टल, 6 पिस्टल मैगजीन्स और नार्कोटिक्स रिकवर किए गए। और हमारे BSF के एक जवान जो कि कुछ दिनों पहले गलती से बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ चले गए थे, फिर जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने वहाँ उन्हें डिटेन कर लिया था, तो उनकी वापसी अभी भी नहीं हो पाई है। लेकिन BSF हमारे उस जवान की जल्द से जल्द वापसी के लिए हर संभव प्रयास में लगी हुई है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायब सूबेदार परमजीत सिंह और हेड कांस्टेबल प्रेम सागर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आज भारत का 87वां आर्मर डे भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय सेना का सबसे पावरफुल बैटल टैंक कौन सा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।